Okay, students, today I will teach you fifth lesson of Heartbeat. The name of this lesson is The Alien Planet, the Green Movement's War. It is written by Nana Palkhiwala. Nana Palkhiwala was born on 16 January 1920 in Bombay. He died on 11 December 2002 at Bombay. He was a great jurist. This is an article which was published in the newspaper The Indian Express. ये जो है द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट हो, ये लिखा है आपका नानी फल्कीवाला ने। नानी फल्कीवाला जो थे एक जज थे और वो बॉम्बे में उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1920 में। उनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2002। तो इसमें जो है उन्होंने ये आर्टिकल है जो इंडिया एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने बताया है एलियन बीमार प्लैनेट भी अच्छा। प्लैनेट कहते हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे जमीन भी प्लैनेट, जमीन भी एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट जो है तो कह रहा है ये बीमार प्लैनेट, एलियन में बीमार प्लैनेट, जमीन के बारे में बताया बीमार प्लैनेट है। द ग्रीन मूवमेंट रोल, और इसको जो प्लैनेट जो है जो बीमार है इसको सुधारने में हरित मूवमेंट में आंदोलन, हरित आंदोलन का क्या भूमिका है उसके बारे में बताया गया। इसमें राइटर बताता है कि हमारी ज़मीन जो है वो दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है। हर तरह से देखिए ज़मीन का दोहन हो रहा है, जंगल जो है काटे जा रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ें थी, प्राकृतिक चीज़, जंगल काटे जा रहे हैं। जंगली जानवर जो थे उनकी स्पीसीज, उनकी नस्लें जो हैं, जानवरों की नस्लें जो है दिन ब दिन विलुप्त होती जा रही है। इससे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वातावरण के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। ट्रीज कॉज रेनफॉल, पेड़ पौधों से बारिश होती है, दे गिव अस ऑक्सीजन, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इससे पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो जानवरों की जो थी वो जंगल से भाग रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनकी जातियाँ ख़त्म हो रही हैं, जातियाँ ख़त्म हो रही हैं। इससे इन्वायरमेंट पर खतरा है और ज़मीन जो है वो एक ख़राब अवस्था में है, उसका प्रदूषण आदमी कर रहा है, ज़मीन को दोहन कर रहे हैं, आदमी को ख़राब कर रहा है। अब इसके लिए एक ही रास्ता कि हम हरित क्रांति लाएँ, पूरी दुनिया में पेड़ पौधे प्लांटेशन पे ध्यान दें। इसी बात को इस लेसन में बतलाया गया है। वन कैन रिकॉल एनी मूवमेंट in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वन का रिकॉल में याद करना, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के इतिहास में, विच है ग्रिप मीन्स होता है चुंगल में आना, छा जकड़ लेना, ग्रिप में जकड़ लेना, इमेजिनरी कल्पना, एंटायर में संपूर्ण ह्यूमन मानव जाति के सो कम्प्लीटली एंड सो रेपिड में तेजी से एट द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। राइटर कह रहे हैं कोई भी कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसने मनुष्य जाति के, जिसने संपूर्ण मनुष्य जाति के, जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पना को इतनी तेजी से पकड़ा हो और इतनी पूरी तरह इतनी तेजी से पकड़ा हो जितना कि हरित क्रांति जो 25 साल पहले शुरू हुई। जब ये लेसन लिखा गया है तो हरित क्रांति जो थी, हरित आंदोलन जो था, उसको शुरू 25 साल जब ये आर्टिकल लिखा गया था। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि किसी भी आंदोलन में बहुत से आंदोलन शुरू हुए, लेकिन किसी भी आंदोलन ने संपूर्ण मानव जाति का ध्यान इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कराए, ध्यान को अपनी ओर इतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कराए, इतना नहीं खींचा है, उसकी कल्पना को इतना आकर्षित नहीं कराए, अपनी तरफ नहीं खींचा है, इतना नहीं पकड़ा है तेज़ी से जितना कि हरित क्रांति ने पकड़ा है, जो 25 साल पहले शुरू हुई। कहने मतलब हरित क्रांति जो है इसने पूरी दुनिया में ही बहुत बड़ी तब्दीली लाई है और संपूर्ण मानव जाति इससे कह रहे हैं
कोई याद नहीं कर सकता है किसी आंदोलन को, किसी भी दूसरे आंदोलन को जिसने मानवता की कल्पना शक्ति को तीव्रता से जकड़ लिया हो जितना हरित क्रांति, हरित आंदोलन जो 25 साल पहले शुरू हुआ था। In 1972, the world's first nationwide green party was formed in New Zealand. 1972 में न्यूजीलैंड में सबसे पहली राष्ट्रवादी हरित पार्टी, हरित दल की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? 1972 में दुनिया की पहली राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी की, हरित दल की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई। सिंस देन, तब से मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये आंदोलन जारी है। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरोटली फ्रॉम द मैग्नेटिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड। वी हैव शिफ्टेड, शिफ्टेड मीन्स हटाना, एक जगह दूसरी जगह ले जाना। वन होप, होप मीन्स आशाएं, जो हमारी आशाएं थी उनको हमने मैग्नेटिक में होता है मशीनरी से, मशीन से ले जा करके इकोलॉजिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड और दुनिया की इकोलॉजिकल पर्यावरण संबंधी उसमें तब्दील आए। यानी हमने अपनी दृष्टिकोण हटाया है, पृथ्वी के की हमने अपने दृष्टिकोण को हटाया है। हमने अपना दृष्टिकोण जो है वो विश्व के लिए यांत्रिक से हटाकर, पहले मैग्नेटिज्म में पूरा ध्यान दुनिया का मैग्नेटिज्म था, यांत्रिक पर था, लेकिन हमने अपने ध्यान को यांत्रिक से हटाकर संपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों वाली विचारधारा को बना दिया है। इंसान ने पहली बार अपना दृष्टिकोण बदला। पहले इंसान का द एटीट्यूड ऑफ मैन हैज बिकम वेरी मैग्नेटिक। he depended on the machine to earth। पहले मनुष्य जो था उसका दृष्टिकोण यांत्रिकवाद था, वो पूरी तरह से मशीनों पर आधारित था, लेकिन अब उसने मशीनों से अपना ध्यान हटा करके एक बहुत बड़ा होलिस्टिक, पवित्र और पर्यावरणीय दृष्टिकोण दुनिया में अपनाया है। इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन। ये शिफ्ट जो है, ये चेंज जो है मानव की विचारधारा में है, रिवोल्यूशनरी विचारधारा में है, रिवोल्यूशनरी एज डे, और ये इतना ही क्रांतिकारी है जितना क्रांतिकारी वो था जिसने कोपरनिकस को इंट्रोड्यूस कराया था, जिसने मानव को बताया था 16वीं शताब्दी में दैट अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अस। कोपरनिकस जो था उसने दुनिया को बताया था कि पृथ्वी और दूसरे जितने ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ये एक नई बात थी। इससे पहले लोग समझते थे कि सूरज और पृथ्वी की तरफ चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसने बताया था कोपरनिकस ने कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है और जितने ग्रह वो भी घूमते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार था और लोगों ने नई बात थी। इसी तरह हरित क्रांति जो आंदोलन जो था, ये भी लोगों के लिए ऐसा ही एक नया विचार था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन, क्योंकि मानव इतिहास में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, पूरी दुनिया में बढ़ती हुई कॉन्शियसनेस में चेतना है, बढ़ती हुई चेतना है। इस चेतना, क्या चेतना बढ़ी है? दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग, कि दुनिया खुद ही एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। पहले लोग दुनिया को, पृथ्वी को एक ऑर्गेनिज्म नहीं मानते थे, लेकिन अब दुनिया लोगों के अंदर ये एक चेतना बढ़ी है कि दुनिया भी एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। एंड इनॉर्मल बीइंग ऑफ इट वी आर, और ये इनॉर्मल भी बहुत बड़ी बीइंग, इसका अस्तित्व है जिसके हम हिस्सा है, पृथ्वी के हिस्सा है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिस्टिक नीड्स एंड, और दुनिया की भी नीड्स है, मेटाबॉलिस्टिक नीड्स जैसे इंसान के नीड्स होती हैं, खाना है, पीना है, उसे चाहिए, हवा चाहिए होती है, ऐसे पृथ्वी के अपने से होते हैं। एंड और इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस है विच नीड टू बी रिप्रेजेंटेड, और हमें सम्मान करना है और बनाए रखना है। पहली बार मानव ने ये महसूस करा है कि जिस तरह से हमारी सब ज़रूरतें हैं, पृथ्वी की भी अपनी ज़रूरतें हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमने अपना दृष्टिकोण सदा के लिए विश्व के यांत्रिक से हटाकर पर्यावरणीय परिस्थितियों, विचारधारा वाला बना दिया है। ये बात मानव के ज्ञान में इतनी ही क्रांतिकारी है।
पहला तो आदमी ने अपना दृष्टिकोण मशीनों को बनाया था, लेकिन अपने मशीनों हटा करके पर्यावरण को बना दिया। और ये चीज़ें मानव के लिए इतनी क्रांतिकारी है जितनी क्रांतिकारी वो बात थी 16वीं शताब्दी में जो कोपरनिकस ने प्रस्तुत की थी, जिसमें उसने ये समझाया था कि धरती और जितने ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते, सूर्य चलते घूमते। पहली बार मानव के इतिहास में विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है। क्या चेतना बढ़ रही है? चेतना बढ़ रही है कि धरती स्वयं जीती जागती संगठना है। ये बड़ा प्राणी है, हम सबके जिसके अंग है, पृथ्वी के अंग है। शरीर पोषण की इसकी अपनी आवश्यकताएं, जिस तरह के इंसान की आवश्यकताएं होती ऐसी पृथ्वी की अपनी आवश्यकताएं हैं, तथा जीवन संबंधी क्रियाएं हैं जिनका आदर करना एवं उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। The earth vital sign reveal a patient in declining health. The earth vital में important sign में चिन्ह, दुनिया के महत्वपूर्ण चिन्ह जो हैं, पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्ह जो हैं, वो स्पष्ट करते हैं किसकी हेल्थ जो है वो गिर रही है, पतन हो रहा है, स्वास्थ्य की, पृथ्वी के स्वास्थ्य का पतन हो रहा है। लेकिन इस धैर्य से इसको बर्दाश्त करें। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर इथिकल ऑब्लिगेशन। इथिकल मीन्स नैतिक। हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करने लगे हैं। टू स्टोरवर्ड ऑफ द प्लानिट, हम इस प्लानिट के हिस्सा हैं, रखवाली करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लीगेसी ऑफ, और हमें इस पृथ्वी की रक्षा करना है आने वाली पीढ़ियों। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। ये जो है आपका कि कॉन्सेप्ट में विचारधारा, सस्टेनेबल मीन्स रक्षा करने वाली, भारत का डेवलपमेंट, ये जो विचारधारा जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये चालू हुई थी आपकी 1987 में। वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट, दुनिया के वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, उसने ये चालू करी थी, ये धारा चालू करी थी 1987। ये टिकाऊ विकास जो है, इसकी ये धारा जो थी वो पॉपुलराइज कर, उसका लोकप्रिय बनाया गया था 1987 में वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। In its report, it defined the idea as development that meet the need of present। इसने अपनी रिपोर्ट में परिभाषित किया था विचार को, कि विकास का आइडिया को, विकास को इस तरह परिभाषित कराता है कि जो प्रेजेंट की जरूरतों, वर्तमान जरूरतों को दिखाता है, बगैर कंप्रोमाइजिंग के एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य के, विदाउट स्ट्रैपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्स, और दुनिया को जो स्रोत है उन स्रोतों से उनको छीनते से अलग करते। इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया देयर इज ए केज वेयर द नोटिस बोर्ड। लुसाका, जिम्बाब्वे में शहर में लुसाका, वहाँ पर एक जू है, और जू पर चिड़ियाघर है, और जू में एक नोटिस लगा हुआ है। उस नोटिस पे ये लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड मोस्ट टेंडर एनिमल इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, कि उसके पिंजरे के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ज़ाम्बिया के शहर लुसाका, वहाँ पर एक पिंजरा है, एक बड़ा सा पिंजरा है। पिंजरे पर नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। लेकिन उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, उस पिंजरे के अंदर जानवर मौजूद नहीं है, लेकिन एक मिरर है, शीशा है। शीशे में किसको आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, शीशे में आप अपनी शक्ल देखेंगे। कहने मतलब वहाँ पर यह है कि वो लिखा हुआ नोटिस बोर्ड पे कि इस पिंजरे के अंदर सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन उसके अंदर कोई जानवर है ही, बल्कि शीशा लगाओ, शीशे में किसकी शक्ल दिखाई देगी, अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो इंसान खुद देखेगा। कहने लगा सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness है now dawned में आरंभ हो गई। थैंक मीन्स शुक्र है, एफर्ट प्रयास, दुनिया की बहुत सी विभिन्न देशों में जो बहुत से एजेंसीज काम कर रही हैं, उनका शुक्र है कि अब एक नई अवेयरनेस, नई चेतना शुरू हो गई है। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये किसके ऊपर, जो सबसे खतरनाक जानवर है,
यानी इंसान के अंदर एक नई चेतना आरंभ हुई। वो चेतना क्या है? It realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। पहले आदमी के अंदर ये बुद्धिमानी समझता था कि जितने भी दुनिया के जीव हैं सबको हम डोमिनेट करें, सब पर अपना पृथ्वी पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब वो ये महसूस करने लगे कि हमें कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि सबसे पार्टनरशिप करना है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। यानी जाम्बिया में शहर है लुसाका, कहने मतलब है वहाँ पर एक पिंजरा है जहाँ पर लिखा है कि संसार का सबसे खतरनाक पशु है। पिंजरे में लेकिन कोई जानवर है ही नहीं, बस एक शीशा है जिसमें शीशे में आप किसको देखते हैं? खुद को देखते हैं। कहने मतलब है कि सबसे खतरनाक जानवर इंसान है। संसार के सबसे ज़्यादा खतरनाक पशु में विभिन्न देशों में कई एजेंसियों की सहायता से अब नई चेतना उजागर हो है। वो इंसान की समझ में आ गया है कि प्रभुत्व जमाने पर आधारित प्रणाली से हटकर भागीदारी पर आधारित प्रणाली अपनाने में बुद्धिमानी है। Scientists have cataloged about 1.9 billion living species with mankind share with Earth। वैज्ञानिकों ने कैटेलाइज करा है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि दुनिया में 1.4 मिलियन मतलब 1,40,00,000। साइंटिस्ट ने ये पाया है दुनिया में 1,40,00,000 प्रजातियाँ हैं, जीवित प्रजातियाँ हैं जो इंसान के साथ ज़मीन को शेयर करते। इंसान रहता है ज़मीन के ऊपर, इसी तरह 1,40,00,000 प्रजातियाँ रहती हैं, विभिन्न तरह की प्रजातियाँ रहती हैं। एस्टिमेट वेरी वेरी डिफरेंट भिन्न होना, वाइडली एंड रिवॉर्ड टू द स्टिल अनकैटेलाइज। ऐसी बहुत से चीज़ें हैं दुनिया में, जीव हैं जिनको कैटेलाइज नहीं करा गया, जिनकी सूची नहीं बनाई गई। कैटेलाइज में सूची बना बेदूसरी का दैट अबाउट 300 मिलियन, जो करीब 3 करोड़ के करीब। वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी कब हो जाते हैं, अब जिनका नाम नहीं है, भूले हुए हैं और अंधेर जिनको कोई जानता नहीं है, ऐसे बहुत से प्राणी हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विद इंटर एरिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाज ब्रॉन्डेड कमीशन। जो सबसे पहले शुरू में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बना था जीवों की बारे में, वो था ब्रॉन्डेड कमीशन, जिसका एक बहुत ही जिसमें एक बहुत ही फेमस इंडियन भी इसका मेंबर थे, वो थे मिस्टर एल.के. झा। इस कमीशन के मेंबर थे। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट और ब्रांडेड कमीशन की जो सबसे पहली रिपोर्ट आई थी, इसने सवाल उठाया था, एक सवाल उठाया था। वो क्या उठाया था? आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स दिस कोर्स प्लांटेड आवर एडवांसिंग रिजल्ट। क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को एक दुनिया में सिर्फ रेगिस्तान छोड़ जाएंगे, झुलसते हुए रेगिस्तान छोड़ जाएंगे, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप और ख़राब हुए प्राकृतिक दृश्य छोड़ जाएंगे और बीमार वातावरण छोड़ जाएंगे, हम सब जमीन का दोहन कर लेंगे? उसने कहा था अपने जो हमारे बाद में जो हमारे उत्तराधिकारी हैं कि हम इसको ऐसी दुनिया छोड़ जाएंगे। यानी कहने मतलब है बहुत से आयोग बने हैं दुनिया में इस इन्वायरमेंट, उनमें से एक जो शुरू में बना है वो ब्रेंट आयोग था, जिसमें विख्यात भारतीय, जिसमें बहुत ही फेमस भारतीय एल.के. झा भी मेंबर थे, मिस्टर एल.के. झा भी मेंबर थे, जिसने दूसरी बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी पर्यावरण के सवालों पर विचार किया। इसकी पहली रिपोर्ट जो आई थी में ये प्रश्न उठाया गया अपने उत्तराधिकारियों के लिए, क्या हम बढ़ते हुए रेगिस्तान, घटिया इलाके व रोगी पर्यावरण वाला जला भुना ग्रह छोड़कर जाएंगे? ये सवाल उठाया गया। मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन हिज थर्ड फुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट्स आउट that the Earth's principal biological system are four। मिस्टर लेसर आर ब्राउन ने अपनी पुस्तक में, विषय पुस्तक
जिसका नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। उसमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी के प्रिंसिपल मेन बायोलॉजिकल मीन्स जैविक मुख्य जैविक सिस्टम चार चीज़ें हैं। फिशरीज है, मछली वगैरह हैं, फॉरेस्ट जंगल हैं, ग्रास लैंड घास के मैदान हैं, और क्रॉप लैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये सांसारिक आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद है। इन चार चीज़ों से आर्थिक व्यवस्था बनती है। फिशरीज होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, क्रॉप लैंड घास के मैदान होना चाहिए, और फसल उगाने के लिए जमीन होना चाहिए। ये होना चाहिए। इन एडिशन टू सप्लाई अवर फूड, हमारे भोजन को सप्लाई करने के अलावा ये चारों चीज़ें हैं, वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल, ये सब कच्चे सामान को देती हैं, कच्चा सामान भी प्रदान करती हैं इंडस्ट्री उद्योग के लिए। एक्सेड मिनरल्स जो खनिज हैं उनको छोड़ दें आप, पेट्रोलियम वगैरह को छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी हमारे कच्चे माल की जरूरत होती है वो सब हमें इससे मिलता है, यूरोप वगैरह से मिलता है। In large areas of the world, human claim on these systems are reaching an unstable level. दुनिया के बड़े हिस्से में इंसान जो है इन चीज़ों पर अपनी दावा कर रहा है, और बहुत ज़्यादा दावा कर रहा है। A point where their productivity is being impaired, और उनके उत्पादन को खराब कर रहा है, उत्पादन में इम्पेयर कर रहा है। When this happens, जब ये होता है, जंगल को आदमी काटता है, फिशरीज को मछलियों को बिल्कुल सब खाली कर देता है मछलियों से। जब ये होता है, फिशरीज जो हैं क्राब्स मछलियाँ कम हो जाती हैं, फिशरीज मछली कम हो जाती है, क्राब्स गिर जाती है। फॉरेस्ट पर जंगल गायब हो जाता है जब हम के दोहन करता है। ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैनर, और घास के मैदान जो है वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। एंड क्रॉप लैंड और फसल की जो फसलें जो है वो खराब हो जाती है, खराब होती है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, वो दुनिया जिसमें प्रोटीन की कमी है और भूख से मर रही है। ओवर फिशिंग इज कॉमन, ज़्यादा मछली पकड़ना एक आम बात है, लोग मछली से ही अपना प्रोटीन प्राप्त करते हैं। एवरी डे रोज इन पुअर कंट्री, गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिसमिनेटेड, लोकल जंगल जो हैं, क्षेत्रीय जंगल जो हैं वो उजाड़े जा रहे हैं। काहे के लिए? लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर फायर वुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज, कि इतनी महंगी होगी जो बर्तन के अंदर जाता है, व्हाट गोज इनसाइड, कि जो बर्तन के बाहर होता है उसकी कीमत अंदर ज़्यादा होती है। कहने में लकड़ी की कीमत जो है, जो खाना बन रहा है बर्तन के अंदर, उससे ज़्यादा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, वो उष्णकटिबंधीय जंगल जो है, वर्ड ऑफ मिस्टर मैन पावर फाउल, वो इवोल्यूशन मीन्स, इवोल्यूशन कहते हैं इस चीज़ का, इवोल्यूशन होता है उसको पैदा हो, उसके लिए पावर हाउस है। बहुत से स्पीशीज नस्लें जो हैं लाइफ की वो खत्म हो गई हैं इस बर्बादी की वजह से, इस बर्बादी के नतीजे, क्योंकि इंसान जंगल काट है, बहुत सी नस्लें जो है जानवरों की खत्म हो। कहने मतलब है, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपने किताब जो लिखी है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में पृथ्वी की 4 खास जैव प्राणियों को ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की 4 खास किस्म की जैव प्राणियों में पहला है मछली पकड़ना है, वन है जंगल है, घास के मैदान और फसल की धरती जहाँ फसल तथा ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के आधार है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ये चारों प्राणियां जो है हमारे हमें भोजन देती हैं, उसके अलावा हमारे उद्योगों के लिए भी लगभग हर तरह के कच्चे पदार्थ की पूर्ति करती हैं, सिवाय खनिज के और पेट्रोल से बने पदार्थों को। जो खनिज है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी को छोड़ के, जब पेट्रोल वगैरह, डीजल पेट्रोल वगैरह छोड़ दें,
विश्व के बड़े बड़े भागों में मनुष्य ने इन प्राणियों पर कंट्रोल की वजह से स्थायी रहने के लायक नहीं, प्राणियाँ रहने लायक नहीं। ऐसे बिंदु पर जहाँ उनकी पैदावार कम हो रही है, जब ऐसा होता है तो मछली उद्योग समाप्त हो जाता है, मछली का उद्योग खत्म हो रहा है, जंगल गायब हो रहे हैं, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल रहे हैं और फसलों की भूमि कम होती जा रही है। फसल भूमि का प्रोटीन और प्रोटीनहीन संसार में उचित मात्रा में ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना हर रोज सामान होता जा रहा है, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा रही है। भोजन पकाने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए गरीब देशों में लोग जंगलों को विनाश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ईंधन इतना महंगा हो गया कि भोजन से अधिक, खाने से ज़्यादा पैसा लोग भोजन पकाने के ईंधन पर खर्च करते हैं। डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन कृमिक विकास की शक्ति का स्रोत है, उनके खत्म होने से कई प्रजातियां लुप्त होने से जूझ रही हैं। It has been well said that forest precede mankind, desert follow. किसी ने सही कहा है कि जंगल जो है इंसान से पहले आते हैं, इंसान से पहले थे और बाद में रेगिस्तान था। यानी किसी ने सच ही कहा है कि मानव के आने से पहले जंगल होते हैं। जब इंसान जब किसी जंगल जगह पर आता है तो इससे पहले जंगल, जंगलों को आदमी रहता है, जंगलों में आबादी के साथ साफ करता है, और जब उसके बाद में, उसके जाने के बाद में वो रेगिस्तान बन चुके होते हैं। जंगल को इंसान रेगिस्तान बदल देता है। किसी ने सही कहा कि इंसान के आने से पहले जंगल होते हैं, उसके जाने के बाद रेगिस्तान। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding. दुनिया की पैट्रिमनी, बपौती, प्राचीन बपौती जो थी जंगलों की, अब गायब। करीब 40 से 50 मिलियन एकड़ एक दिन में गायब। ग्रू यू और डंग, और डंग भी गोबर का इस्तेमाल हो रहा है जलाने के लिए। ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइजर था जो ज़मीन को मिलता था। गोबर से खाद बनती थी जिससे वे फसलें उपजाऊ होती थी, लेकिन गोबर को इंसान जला रहे हैं जिससे ज़मीन को फर्टिलिटी कम हो, फर्टिलाइजर मिला है और वो ज़मीन को खाद वगैरह से वंचित करना। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected soil world demand. वर्ल्ड बैंक का ये अनुमान है कि 2002 में जितना ईंधन जलेगा, जितना ईंधन जलाने के काम आ जाएगा, अगर हम उसको उसके बराबर चाहते हैं कि हम उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो हमें 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग में, पेड़ जंगल लगाने में बढ़ोतरी करना होगा। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि हमें 2000 तक 5 गुना पेड़ लगाना पड़ेंगे, 5 गुना ज़्यादा जंगल लगाना पड़ेंगे, ताकि जो ईंधन जो है जलाने में इस्तेमाल हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जेम स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे। जेम स्मिथ जो थे ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा था दूसरे दिन, क्या कहा था? वी वर सीइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एंड एकड़ ए सेकेंड। उन्होंने कहा था कि हमने ये कहा था, हम ये कहा करते थे, हम ये कह रहे थे कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़, लेकिन ये 1.5 एकड़ होने वाला है 1 सेकंड, बल्कि ये 1 सेकंड में 1.5 एकड़ हो जाएगा, आधा एकड़ नहीं है बल्कि 1.5 एकड़। पहले हमने कहा था, हमने कहा करते थे कि हम 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं, लेकिन ये जल्द ही ये 1.5 एकड़। आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारतीय संविधान की धारा 48A जो है उसमें ये प्रोवाइड व्यवस्था है कि स्टेट शेल एंडेवर, प्रयास करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। भारतीय संविधान की धारा 48A में ये लिखा है कि राष्ट्र जो है वो प्रयास करेगा वातावरण की रक्षा करने को और सुधारने की, सेफगार्ड द फॉरेस्ट, और जंगलों की सुरक्षा करेगा
और वनों की सुरक्षा करेगा और वन जीवन, देश के वन जीवन। वर्ल्ड वर्ल्ड कॉजेज इनलेस इमोशन, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये इतने दुख की बात है जो, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाली दुख की बात है, ये हकीकत है दैट द लॉज नेवर रिस्पेक्टेड, कि भारत में ना तो कानून का सम्मान होता है और न ही इनको लागू किया जाता है। ये दुख की बात है। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है वो जंगल की रक्षा करे और जंगली जीवों की रक्षा करे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत में कानून बन जाता है, लेकिन कानून का ना सम्मान करता है और न कानून का पालन होता है, ये दुख की बात है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान ये भी कहता है जैसे कि कास्टिंग, जातिवाद, अल्टरनेटिव छूटछाट एंड बाइंडर और बंधुआ मजदूरी जो है ये खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बट दे फ्लोरिश, लेकिन ये आज भी बढ़े 44, हालांकि अपने संविधान को लागू हुआ 44 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश में जातिवाद भी है, बंधुआ मजदूरी भी मौजूद है और छूटछाट भी, जबकि संविधान ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है, लेकिन संविधान में तो है, लेकिन कानूनी तौर पर अमली जामा तो हमारे यहाँ कानून तो बन जाता है, लेकिन कानून को लागू नहीं हो पाता। इसी तरह से कानून में व्यवस्था है कि राज जो है वो जंगलों की रक्षा करेगा, जंगलों जीवों की रक्षा करेगा, जंगलों को काटने पर पाबंदी लगाएगा, कोई पेड़ नहीं काट सकता, जानवरों को नहीं मार सकता है, लेकिन सब हो रहा है, पेड़ भी काटेंगे मर जाए, कानूनी तौर पर उसको कोई सही से लागू नहीं, सम्मान नहीं। A recent report of the Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अभी एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी, संसदीय एस्टिमेट कमेटी, जो ये जिसने इस बात को हाईलाइट करा है कि हमारे जंगल जो हैं वो करीब करीब विनाश के द्वारा विनाश हो रहा है उनका। पिछले 4 डिकेड में, पिछले 4 दशकों में, 40 सालों में हमारे देश के जंगलों का विनाश हो रहा है। इंडिया अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी डाटा, एक विश्वसनीय आंकड़े के मुताबिक लूजिंग फॉरेस्ट एट, भारत जो है 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में जंगलों को खो रहा है। 3.7 मिलियन जंगल का एरिया जो है, वन क्षेत्र जो है भारत में हर वर्ष कम हो रहा है। लार्ज एरियाज, बड़े बड़े क्षेत्र ऑफिशियली डिजिग्नेटेड जो जंगल की जमीन का वन भूमि कहलाते थे, आप ऑलरेडी वर्चुअल उसमें कोई पेड़ नहीं है, ट्रीलेस हो गए हैं, बगैर पेड़ों के हो गए हैं, इतने बड़े एरिया। द एक्चुअल लॉज ऑफ फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड, जो गवर्नमेंट आंकड़े कह रहे हैं कि जितना जंगल का एरिया कम हुआ है, लेकिन वास्तव में जो नुकसान जो है उससे करीब 8 गुना ज़्यादा हुआ है। A 3-year study using satellites and aerial photographs conducted by the United Nations warned that environment had degraded so badly that it is critical in many of the 18th century investigated. A 3-year study using satellite और हवाई जहाज के जरिए जो फोटो लिए गए हैं यूनाइटेड नेशन में, और उसके ज़रिए एक सर्वे करा गया है, वो ये चेतावनी दे रहा है कि वातावरण जो है सो इतना ख़राब हो गया है दैट कि ये क्रिटिकल संकटपूर्ण हो गया है कई तरह से। 8वीं शताब्दी में भी बता रहे हैं कि वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। यानी कहने में वो गिरोह और वायुयानों से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लिए गए फोटो से पता चला है कि पर्यावरण इतना ख़राब हो चुका है कि जिन 88 देशों की छानबीन की गई उनमें से कई की स्थिति अधिक गंभीर है, बहुत खराब स्थिति। जिन 88 देशों की जांच करी उनमें स्थिति बहुत खराब है, 28 देशों की जांच करी गई थी। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग में खराब करना द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये एक कथ है, ये एक फैक्टर है जो मानव समाज के भविष्य को खराब, भविष्य को बिगाड़। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। देयर इज नो डाउट दैट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड as well as our country is increasing very fast.
इसमें कोई शक नहीं कि संसार की हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड इट इज हिंडर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की रोक रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये एक फैक्टर है जिसने मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ दिया है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन है, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, इसमें मानव जाति को 10 लाख से ज़्यादा वर्ष लगे थे पहली बिलियन तक जनसंख्या तक पहुँचने। यानी कि पहली बिलियन, 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, पहली जो 100 करोड़ जनसंख्या संसार की हुई उसमें करीब 10 लाख साल। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड, ये करीब 1800 में साल में करीब जनसंख्या थी। बाय द ईयर 1900 तक 2 बिलियन 100 करोड़ की पॉपुलेशन और होगी एंड और 20वीं शताब्दी पर 3.7 करोड़ हो गए। मतलब है द प्रेजेंट पॉपुलेशन एक वक्त बता रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ 70 लाख है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1, हर चौथे दिन दुनिया की जनसंख्या 10 लाख है, यदि तेजी पॉपुलेशन है। फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम राइज, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसी फर्टिलिटी जो है, उपजाऊता जो है उनके अंदर, प्रजनन शक्ति जो है वो कम होती है। जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की ताकत क्षमता जो है कम, फर्टिलिटी जो है प्रजनन शक्ति जो है तब कम होती है जब इनकम बढ़ती है, एजुकेशन फैलती है, शिक्षा फैलती है, हेल्थ इंप्रूव और स्वास्थ्य। तो एक जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है गरीबी का होना, अशिक्षा होना और स्वास्थ्य सेवाओं का होना। क्योंकि ये पता चला है कि जब इनकम बढ़ती है, लोगों की शिक्षा बढ़ती है और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं तो प्रजनन शक्ति कम होती है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इसलिए बहुत से कॉन्ट्रासेप्टिव आ रहे हैं, बहुत से गर्भ निरोधक चीज़ें आ रही हैं जनसंख्या को रोकने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा गर्भ निरोधक चीज़ जो है वो है विकास। विकास के जरिए जनसंख्या को रोका जा सकता है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स, लेकिन अगर ये नंबर में जनसंख्या में अगर ये वृद्धि जारी रहेगी तो विकास संभव नहीं, खुद संभव। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. The rich get, मालदार लोग मालदार होते जा रहे हैं और गरीब लोग बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, which condemns them to remain, और जो उन्हें गरीब रहने के लिए मजबूर करते हैं। More children do not mean more workers. लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो काम करने वाले लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत धारणा है। ज़्यादा बच्चों को मतलब ये नहीं है ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादा मैन फोर्स ज़्यादा हो, ज़्यादा मैन पावर ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेयरली मोर पीपल बढ़, बल्कि ज़्यादा लोग होंगे लेकिन बगैर काम। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल, ये नहीं सुझाव दिया जा रहा है कि इंसानों को जानवरों जैसा माना जाए और कंपल्सरी उन्हें एक्सरसाइज कर दिया जाए और ज़बरदस्ती उनको उसका कर दिया जाए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन वॉलंटरी इच्छिक फैमिली प्लानिंग बगैर ज़बरदस्ती, सोचम ज़बरदस्ती के इसको नहीं सपोर्ट। द चॉइस रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ, अब हमारे सामने चॉइस, दो चीज़ों में चॉइस है, या तो हम जनसंख्या कंट्रोल करें या गरीबी को परमिशन बढ़ाएं या गरीबी को। कहने मतलब यहाँ पर कि जब इनकम इंसान की बढ़ती है तो प्रजनन शक्ति कम, शिक्षा फैलती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, इसलिए विकास ही सर्वोच्च गर्भ निरोधक है। ऐसा कोई उपाय नहीं है, जब तक वर्तमान में वृद्धि होती रहेगी तब तक विकास। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मालदार लोग और अधिक मालदार बनते जा रहे हैं, वो गरीब लोग बच्चे पैदा जो करने लगे, जो नर्क में रहते हैं, गरीबी के नर्क में रहते हैं, हमेशा नर्क में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। अधिक बच्चों का अर्थ अधिक कार्यकर्ताओं से नहीं है, नहीं मतलब कार्यकर्ता बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा बेकार लोग बढ़ेंगे। मनुष्य को
जानवरों की तरह बंध्याकरण किया नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बाज करते हैं, जानवरों को बाज कर देते हैं, इंसान को बाज कर, ऐसा नहीं, ऐसा कोई सुझाव भी नहीं। ज़बरदस्ती सबकी नजरबंदी कर देते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किए गए कि बगैर अपनी इच्छा से परिवहन भोजन अपनाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। असल में चयन जनसंख्या नियंत्रण और नियंत्रण मिलता है। चुनाव दो चीज़ों के बीच में है, हमें चॉइस करना है, एक तो जनसंख्या नियंत्रण और दूसरे भर्ती करके को चुनना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 922 मिलियन टुडे। आज ये अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या को 92 करोड़ है, तो 130 करोड़ 135 करोड़ हुई, ये 25-30 साल पहले लिखा है। तो कह रहे हैं कि इस 32-72 लिखा जाए, कितने साल हो गए, काफ़ी टाइम होगा इसको, 50-60 साल। तो कह रहे हैं कि दुनिया की जनसंख्या उस वक्त 92 मोर देन द इंटायर, जो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की अगर दोनों की जनसंख्या हम मिला दें तब भी उससे ज़्यादा भारत बहुत बाहरी जनसंख्या बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, जिस वक्त लिखा गया नेशन उस वक्त कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है 92 करोड़ है, और ये जो है अफ्रीका और साउथ या अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की दोनों को मिला के उससे होता है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड, जो आदमी भारत की स्थिति से परिचित नहीं है वो संदेह करेगा कि होप ऑफ पीपल विल डाई इन देयर हंगरी, कि लोगों की उम्मीद जो है भूखमरी में मर जाएगी, लोग भूख में ही मर जाएंगे जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को प्राथमिकता नहीं देता। वो ये कहेंगे जब तक, यानी लेखक कह रहा है कि भारत की जनसंख्या लगभग 92 करोड़ से अनुमान लगाया जा रहा है, जो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की मिलाकर जनसंख्या से अधिक है। जिन्हें भारत की परिस्थितियों की जानकारी है उसमें कोई शक नहीं करेगा कि भूखी झोपड़पट्टियों के तब तक उम्मीद नहीं पनप सकती जब तक जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न। पहली बार मानव इतिहास में हमें एक कंसर्न में चिंता दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? चिंता दिखाई रही है, सबसे बढ़कर चिंता दिखाई दे रही है। वो क्या चिंता है? द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल, कि किस तरह से सर्वाइवल होगा, किस तरह से जिंदा रहेंगे केवल लोग ही नहीं बल्कि एक ग्रह जो है। लोगों की चिंता है केवल मनुष्य नहीं बल्कि पृथ्वी जो है इसको कैसे बचाया जाए। पहली बात हमें ये चिंता लोगों को दिख रही है, चिंता है। वी हैव बिगन टू टेक एन होलिस्टिक व्यू। अब हम एक पवित्र, एक धार्मिक, एक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं अपने अस्तित्व। The environment problem does not necessarily signal our demise. ये environmental पर्यावरणिक समस्या जो है वो आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु की संकेत नहीं कर रही है। इट इज पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है, इस पर हमारे भविष्य निर्भर करेगा कि हम क्या करेंगे। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, ये बढ़ती हुई नई सांसारिक दृष्टि जो है वो एक नए युग में, इस पर जिम्मेदारी के नए युग में चली गई। इट इज होलिस्टिक व्यू, अच्छी इकोलॉजिकल व्यू, ये पर्यावरणिक दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड इन इंटीग्रेटेड होल रादर देन सूटेड क्रिएशन, कि दुनिया को एक साथ किया जाए, अलग अलग न किया जाए बल्कि उसको मिला करके देखा जाए। कहने लोगे मानव इतिहास में पहली बार हम बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं, बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं। न सिर्फ लोगों के जिंदा रहने की चिंता, सिर्फ लोगों को जिंदा रहने की नहीं है बल्कि ग्रह के जिंदा रहने के विषय में है। संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से देखते, मनुष्य के नहीं रहे। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारी मौत का संकेत नहीं बल्कि हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। विश्व के हमने अपने जीवन को बढ़ते दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी का युग आरंभ कर दिया है। ये संपूर्णता का दृष्टिकोण, पर्यावरण का दृष्टिकोण, संसार के अखंड रूप से देखना, न कि बिना मेल वाले विभिन्न भागों के समग्र रूप में देखने का दृष्टिकोण। Industry has most crucial
रोल टू प्ले इन न्यू इरास पर, ये इरमी युग, जिम्मेदारी के नए युग में उद्योग को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये परिवर्तन है, वुड बी इफेक्टेड, क्या ये परिवर्तन क्रियाशील होगा, इफ मोर बिजनेस शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ द 2 पॉइंट के चेयरमैन की जो व्यू राय थी, सब बिजनेसमैन उनको शेयर करें। मिस्टर वुडलैंड 5 ईयर्स से उन्होंने कहा था कि जो भी था कंपनी के चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर बने थे, उन्होंने कहा था अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड एंड उन्होंने कहा था कि एक अच्छे उत्पादनकर्ता के रूप में हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर करेगा कि हम पर्यावरण को प्रोत्साहन दें। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट बाय द मार्गरेट थैचर, जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के युग में कहा था कि none has passed so decisively into the current coin of English user as a fictitious word। उनका कोई भी अंग्रेजी डिक्शनरी में वर्ड जो है वो इतना फेमस नहीं हुआ है जितना उन्होंने नो जनरेशन है फ्री होगा, कोई भी जनरेशन को, कोई भी पीढ़ी जो है वो पृथ्वी पर इतना असर नहीं हुआ है। ऑल वी हैव इज लाइफ टेंडेंसी, हम जो है दुनिया के किराएदार हैं, लाइफ टेंडेंसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज, और हम ये किराए पर दिए हुए हैं। मिस्टर ब्राउन के शब्दों वी हैव नॉट इनहेरिटेड, हमें मिस्टर ब्राउन के शब्दों में हमें पृथ्वी जो है विरासत नहीं मिली है अपने पूर्वजों से, वी हैव पारो, बल्कि हमने ऐसे अपने बच्चों से कहा कि बच्चे हमारे इसके मालिक होने, हमें बच्चों को ज़मीन छोड़ना है। कहने मतलब भाई उत्तरदायित्व जो आजकल जिम्मेदारी का एक युग है, इस युग में उद्योगों का अधिक महत्वपूर्ण होता है। आजकल उद्योग धंधों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, उद्योग धंधों बिना कुछ नहीं हो सकता है। कैसी काया पलट हो जाएगी यदि पॉइंट 2 के चेयरमैन बोलते हैं मिस्टर एगर्ट इस ब्रूवर्ड की तरह दूसरे व्यापारी लोग भी सोचे कि कंपनी का मैं मुक्त पर्यावरण अधिकारी हूँ। ये घोषणा अपने 5 वर्ष पहले की थी। उसने कहा था हमारा अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव उत्पादनकर्ता के रूप में हमें पर्यावरण के प्रबंधन में अच्छा कार्य करना है। अपने प्रधानमंत्री का मार्गरेट थैचर उनकी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के काल में जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी स्टेटमेंट दिए, उसमें कोई भी अंग्रेजी भाषा में इतना प्रचलित नहीं हुआ जितना कि उनके ये मजेदार शब्द हुए। वो शब्द जो उनका धरती पर किसी भी पीढ़ी को स्वामित्व का मालिक बनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने जीवन काल के लिए हम सब इस पर काश्तकार हैं, पृथ्वी पर हम सब काश्तकार हैं। हम लोग किराए की ज़मीन कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से ठीक रखना इसका किराया है। ज़मीन को ठीक रखना हम इसका किराया, ज़मीन का मालिक नहीं बल्कि संस्था है, और इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। मिस्टर लेस्ट्री ब्राउन ने कहा था, उनके शब्द क्या शब्द थे उनके, धरती हमने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की है बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से प्राप्त किया है।